नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। सिलेबस देखें, एनसीईआरटी पढ़ें, करंट अफेयर्स करें, नोट्स बनाएं या फिर आंसर राइटिंग शुरू करें। इस वीडियो में मैं आपको डे 1 से लेकर एग्ज़ाम तक कंप्लीट रोड मैप बताऊँगा। सबसे पहले आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को समझ लो। यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्टेज है, मेंस जो आपकी रैंक डिसाइड करता है, और इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सिलेबस पर। यूपीएससी प्रिपरेशन का पहला स्टेप बुक खरीदना नहीं होता है। पहला स्टेप सिलेबस को पढ़ना होता है। अब आती है सिलेबस कहाँ से और कैसे करें। सिलेबस जो है आप यूपीएससी की साइट पर जाके वहाँ से यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी का सिलेबस के लिए आप अमेज़ॉन पे आप देखेंगे तो यूपीएससी की छोटी सी बुक आती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो आप वहाँ से उसे मंगवा सकते हैं। और यूपीएससी के प्रिपरेशन में जो उनके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, जब सिलेबस समझ में आ जाए तभी आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो नए एस्पिरेंट जो भी है, सबसे पहले वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी जो है आपका फाउंडेशन बनाती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो भी है, आपको उससे सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बहुत लोग हैं सीधा सीधा एडवांस बुक स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि फिर बाद में आपका एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर तो होगा नहीं, और जो मोटी मोटी बुक पढ़ते पढ़ते आप वैसे भी परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, फिर बाद में स्टैंडर्ड बुक पे ऊपर जाएं। तो अगर मैं एडवांस बुक की बात करूं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, तो वो जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है। ऐसे ऐसे अलग अलग हर एक सब्जेक्ट की बुक आती है। अभी याद रखो कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार रिवाइज़ करना। तो इससे क्या होता है कि आप एक ही बुक में बने रहते हैं और एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं, तब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, और आपको एक छोटी छोटी बारीक बारीक जानकारी जो पहली बार पढ़ने से शायद ना मिली हो, शायद दूसरी बार पढ़ने से मिल जाए, फिर तीसरी बार पढ़ने से मिल जाए। आप बुक्स को जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतने बार आपको कुछ नया देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से 10 बुक को ना पढ़ें, एक बुक को 10 बार पढ़ें, उससे काफ़ी बेहतर होगा आप। अभी हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो यूपीएससी में करंट अफेयर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। करंट अफेयर्स करने के लिए हमें द हिंदू का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, और या तो कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के एनालिसिस आते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। और हाँ, अगर आप ये करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं तो करंट अफेयर्स जो है आपका स्टैटिक पोर्शन से उसका जुड़ाव ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स नहीं करेंगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसमें आपका जो भी रिवीजन है, जो भी पढ़ाई है, वो एक अधूरा माना जाता है। तो हमें करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग, कि आंसर राइटिंग कब हम स्टार्ट करें। ये बिगिनर की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि आंसर राइटिंग कब शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो मेरी एक राय पहले है कि आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो। जब सिलेबस और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो
आंसर राइटिंग की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। जैसे कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन उठाओ और आप वहाँ से शुरुआत करो। उससे क्या होता है कि जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन करने लगते हैं तो आपका उत्साह बढ़ता है कि अब बड़े बड़े क्वेश्चन करना चाहिए। तो जब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करिए। फिर वहाँ से आप देखें कि आपके आंसर में क्या कमी है। फिर शुरुआत में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको आंसर लिखने में, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव होता रहेगा। फिर वहाँ से अगर आपको और अच्छा देखना है तो फिर टॉपर्स के नोट्स आप डाउनलोड कीजिए, उनको देखिए और अपने आंसर को वहाँ से मिलाइए कि टॉपर्स कैसा लिख रहे हैं और आप कैसा लिख रहे हैं, तो वो हिसाब से आप अपने आप को जज कर सकते हैं। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ तो जैसे कोई नया स्टूडेंट्स है जो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में यूपीएससी भी करना चाह रहा है, तो वो अपनी पढ़ाई के बाद वो 3 से 4 घंटा दे रहा है यूपीएससी के लिए तो भी बहुत है। अगर वो सोच रहा है कि 2 साल बाद 3 साल बाद देना है तो मिनिमम इतना ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी करेगा, फिर एडवांस बुक को पढ़ेगा, फिर उसके बाद अपना टेस्ट वगैरह करेगा, तो इतने टाइम बीत जाएंगे तो उससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बाकी जो भी हैं वो जो फुल टाइम कर रहे हैं उनको मिनिमम 8 घंटा तो देना ही चाहिए। अगर शुरुआती फ़ीस है तो 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी दे सकते हैं, पर जब आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी तो आप मिनिमम 8 घंटा तो दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, 1 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का आप थोड़ा सा गैप लो। उससे क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है और फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। तो ऐसा करके पढ़ें ताकि आपका एकदम सर भारी ना हो। अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम करंट अफेयर्स को 1 घंटा ज़रूरी दो, और फिर उसके अगर आपको लगते हैं तो नोट्स बनाओ, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में डेली ऐसे न्यूज़ आते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो आप करंट अफेयर्स को ध्यान दे के नोट्स बनाओ, और करंट अफेयर्स देखना बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर जैसे आपने कोई भी स्टैटिक पोर्शन आपने कल पढ़ा होगा तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद पहले आप पुराना पढ़ो जो आपने कल पढ़ा होगा, क्योंकि जो आपने कल पढ़ा होगा वो आज एक बार और रिवाइज हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप हफ्ते में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, शुरू के 6 दिन आप जो भी आप पढ़े हैं वो 7वें दिन एक बार सारा का सारा रिवाइज करने की कोशिश करो। शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर अगर आपका संडे को नहीं हो पा रहा तो संडे और मंडे 2 दिन लेके पढ़ो, और थोड़ा सा रेस्ट भी करो उस दिन। जैसे कि आपने सुबह से लेके दोपहर तक पढ़ा, अगर आपका नहीं मन है तो दोपहर में रेस्ट करो, अगले दिन वापस पढ़ो। इससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे आपने पढ़ा और रिवीजन किया, तो वो सब्जेक्ट जो अभी आपने पढ़ा या जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसका रिवीजन करने के बाद उसका टेस्ट ज़रूर लगाओ। देखो कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, और साथ ही साथ आप जो भी पढ़ रहे हैं वो उस पर आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, ताकि अगर आप आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो तो इससे गैप होता है, और गैप में जो होता है वो आपका जो भी पढ़ा हुआ है वो जल्दी हमारा दिमाग भूल जाता है। तो रिवीजन में आप गैप मत करो, कंसिस्टेंट रखो अपने आप को, और ताकि आप थोड़ा सा बेहतर पढ़ पाएँ और पुरानी चीज़ों को याद रख पाएँ। अगर देखेंगे तो यूपीएससी एस्पिरेंट अक्सर कुछ ये गलतियाँ करते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक्स कलेक्ट करके रख लेते हैं, और कुछ लोग तो है कि नोट्स ही नहीं बनाते, बुक में से ही पढ़ते रहते हैं। तो कुछ के आप नोट्स बनाइए जो आपको रिलेवेंट लगते हैं, जो इम्पोर्टेंस है, और
अब पहली बात, अगर जब बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें आप अंडरलाइन करिए और हाईलाइट करिए। पहली रीडिंग में आप नॉर्मल पढ़िए, दूसरी रीडिंग में आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए, तीसरी रीडिंग में अपने को लगता है कि आप समझ रहे हो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो उसको हाईलाइट करिए। तो हाईलाइट करने से क्या होता है, आपको जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो पहले दिख जाती है, और वो बाद में आपको जब एग्ज़ाम के टाइम पे वो उतना ही चीज़ पढ़ना पड़ता है जो कि आपने हाईलाइट से हाईलाइट किया है। तो हाईलाइटर से हाईलाइट करने का ये आपको बहुत ही अच्छा, और टाइम जो आपका है वो बचता है तब के टाइम पे। तो इससे आपका रिवीजन अच्छा होता है और बार बार देखते देखते अपने को बेहतर लगता है। और आप एक हाइलाइटर के अलावा दो या तीन अलग अलग हाइलाइटर का यूज़ करें, मतलब जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, और अंदर के जो मेन पॉइंट्स है उसको अलग अलग कलर से हाईलाइट करिए। उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा पढ़ने में भी और रिवाइज करने में भी। आखिर में मैं यही बात करूँगा कि अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखिए कि सबसे पहले आप सिलेबस को ढंग से समझ लीजिए। भले आप शुरुआत के एक हफ़्ते आप सिलेबस को पढ़ें, पर वो आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। फिर जो भी एडवांस बुक है वो सभी अलग अलग बुक्स ना लेकर लिमिटेड बुक्स रखें, और करंट अफेयर्स ज़रूर फॉलो करो, वो भी ढंग से, और रेगुलर रिवीजन करिए हर एक चीज़ों का, हर एक सब्जेक्ट का, और अपने आप को कंसिस्टेंट रखें। और यूपीएससी कोई एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि आप आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। आप अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जो डिसिप्लिन और पेशेंस से आप चल सकते हैं। ये सब चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखो तो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे ये सब चीज़ें। तो थैंक यू।